बनाने के लिए बोला था, मैंने हिंदी में बना रहा हूँ एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो आप लोगों को हिंदी में सुनना था ना सब कुछ, तो हिंदी में ही सुनाऊंगा। सही से सुनना, सिर्फ सुनना, दिखाने के लिए कुछ है नहीं, मैं कुछ दिखाने नहीं वाला हूँ, सिर्फ सुनना, सुनने की बात कर रहा हूँ, आपको सुनना है। तो फिर शुरू करें। तो देखो ये यूआई जो है ये एक पिक्चर नहीं है, एक इमोशन है, एक अपने आप में एक वर्ल्ड है। सो ये वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए आपको थिएटर में जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? ये सिंपल लॉजिक है। बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे लोग इसको साइकोलॉजी के साथ भी जोड़ सकते हैं, इसको नॉन साइकोलॉजिकल वे में भी जोड़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखो इसमें एक चीज को समझने की कोशिश करो, आपके ये पूरी जो वर्ल्ड है ना, इसके साथ आप, मतलब मैं खुद या फिर आप खुद, यू आर लिटरली, क्या कहते हैं उसको, अपने आप को ढूंढ रहे हो। यहाँ पे अपने आप को और अपने समाज को ढूंढ रहे हो, और यही चीज पिक्चर में भी दिखाया गया है। सो एक मिरर की जैसा काम करता है। सो है इस पूरी पिक्चर में, पिक्चर नहीं है, बार बार ये लोग ना मेरे को पागल कर देते, तो मैं बार बार यही चीज बोलने लगता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया ही ऐसे ही बोलती है ना कि पिक्चर है पिक्चर है, तो हम भी उसको रजिस्टर कर लेते हैं अपने माइंड में कि यही पिक्चर है। पिक्चर नहीं है, ये रियलिटी शो है। अगर आपको रियलिटी देखनी है तो दम है तो जाके रियलिटी देखो थिएटर्स में, तो आपको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। तो समझना है तो रियलिटी समझ के देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गाना अच्छा नहीं था। अबे इसको गाना किसने बोला? वो गाना नहीं है, वो एक मेटाफोरिकल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गाने को भी अगर आप थोड़े थोड़े करके सुनने की कोशिश करोगे, लिरिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, उसमें बहुत सारे मीनिंग्स है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, क्योंकि आपको इसको पिक्चर की तरह ही देखना है। अगर आपको इसको पिक्चर की तरह ही देखने तो आपको वही मिलेगा, पिक्चर ही मिलेगा। बट पिक्चर नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम है। ये पिक्चर नहीं है, ये रियलिटी है। रियलिटी को रियलिटी की तरह देखो, पिक्चर की तरह मत देखो। अगर आप इसको पिक्चर की तरह देख रहे हो तो आपको बहुत सारे पिक्चर मिल जाएंगे जो पिक्चर की तरह है, तो पिक्चर की तरह मत देखो, इसको रियलिटी की तरह देखो, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये क्या दिखा दिया, ये समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि आप इसको पिक्चर की तरह ही देख रहे हो, इसीलिए समझ नहीं आ रहा। अगर आपने इसको पिक्चर के बजाय क्या कहते हैं रियलिटी की तरह देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको अगर आपने समझ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपकी दुनिया कैसे है, आप वो उसमें क्या कर रहे हो, आपके अंदर के इमोशंस कैसे काम करते हैं, आपके दिमाग कैसे काम करते हैं, ये सब एक ही चीज में दिखाया गया है। वो आपको थिएटर में मिल जाएगा। थिएटर में जाओ, आपको एक बड़ा मिरर दिखेगा, उसमें जो चीज चल रही है ना आप खुद होंगे, और आपकी दिमाग और आपकी सोसाइटी को एक स्क्रीन में दिखाया गया है, एक वर्ल्ड को। सो द वर्ल्ड इज यूअर्स इटसेल्फ, आपका ही वर्ल्ड आपको ही दिखाया गया है थ्रू एक स्क्रीन। सो उसको पिक्चर नहीं मान सकते आप, उसको रियलिटी ही है। बट आपको उसको थॉट प्रोसेस में डालना पड़ेगा कि कैसे काम करता है। मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि बोर कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में बोर नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। क्योंकि मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। अगर मैं स्पॉइलर दे दूंगा तो आपको क्या समझ में आ जाएगा, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। आप समझ नहीं पाओगे तो फिर मैं क्या समझाऊंगा आपको, क्योंकि मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ, यानी कि मेरी थॉट्स को आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, ना कि आपके खुद का थॉट्स। क्या देखो, आपने जो देखा, आपने जो समझा, वो आपके दिमाग में रहता है, राइट। बट जो मैं समझाऊं वो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, मतलब अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तो यही चीज है। थोड़ा बहुत मेरा हिंदी का टच ऊपर नीचे हो गया, बिकॉज मैं बहुत फ्लुएंटली अभी रिसेंटली यूज नहीं कर रहा हूँ वीडियोस बनाने के लिए। सो इसलिए मेरा हिंदी का टच थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो चुका होगा, क्योंकि मैं फ्लो में बोल रहा हूँ एंड मैं स्क्रिप्टिंग नहीं कर रहा हूँ। पूरा वन टेक वीडियो है ब्रो, मैं लिटरली बता रहा हूँ। आप अगर समझ रहे हो तो ये पूरा वन टेक है, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा, डायरेक्टली बोलते जा रहा हूँ। तो इसकी वजह से ऊपर नीचे हो सकता है कभी कभार। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। करना है तो करो, मत करना है तो मत करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जय हिंद, जय कर्नाटका माते, बाय बाय।